समुद्री लहरों की तरह हमारा जीवन उछले, गरजे और आगे बढ़े। देखा जाता है कि समुद्र तल पर लहरें उठती और गिरती रहती हैं। इसका कारण जानना हो तो उनकी इस ग्रहण शक्ति पर ध्यान देना होगा, जो वे पवन से ऊर्जा प्राप्त करने से संवेदनशील होती हैं। जल कोमल होता है, द्रव और सरल। उड़ता हुआ पवन अपने प्रचंड वेग की ऊर्जा का अंश इस श्रद्धालु जल को दे जाता है और तरंगे उठने लगती हैं। यदि किसी एक खूंटी से रस्सी का एक सिरा बांध दें और दूसरा सिरा अपने हाथ में रखें, फिर रस्सी को हिलाएं, तो देखेंगे कि रस्सी में लहरें उठती हैं, जो हाथ से आरंभ होकर खूंटी में बंधे सिर पे जाकर समाप्त हो जाती हैं। यह हाथ के द्वारा रस्सी को दी गई ऊर्जा का चमत्कार है। पवन की ऊर्जा जल को इसी प्रकार हिलाती है। हिलने की हलचल ऊंचे उठने और नीचे गिरने के रूप में दिखाई पड़ती है। गतिशीलता को दो ही दिशा हैं, उत्थान और पतन। पवन का काम यहीं समाप्त हो गया। अब तरंगों का काम आरंभ हुआ। वे एक दूसरे को अपना सहयोग प्रदान करती हैं, अपनी गति पड़ोस वाली तरंग को प्रदान करती हैं। इसी प्रकार एक का अनुदान दूसरे को मिलते रहने पर सहज ही एक अग्रगामी नई हलचल पैदा होती जाती है और तरंगे जहां उत्पन्न हुई थी वहीं ना रहकर धीरे धीरे बहुत आगे वहां तक बढ़ती जाती हैं जहां तक समुद्र का छोर आने से उनका आगे का रास्ता बंद नहीं हो जाता। समुद्र की लहरें कई बार बड़ी प्रचंड और उग्र देखी गई हैं। कई बार तो वे जहाज़ों को उलट देती हैं और कई बार तटों से टकराकर वहां भारी तोड़फोड़ कर डालती हैं। आमतौर से समुद्री तूफान में 15 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं, पर कई बार वे इससे भी कहीं ऊंची देखी गई हैं। जल वैज्ञानिकों ने 36 मीटर तक ऊंची लहरें नापी हैं और उनके रिंग आज तो इससे भी कई मीटर ऊंचे उठते पाए गए हैं। कभी कभी तो असाधारण तूफानों में ये लहरें और भी अधिक ऊंची उठ जाती हैं। तरंगों की ऊंचाई में जितना महत्व पवन प्रदत्त ऊर्जा का है, उससे अधिक लहरों के पारस्परिक सहयोग का है। छोटी छोटी तरंगे जब आपस में मिलती हैं तो इस मिलन के फलस्वरूप अधिक बड़ी और सशक्त लहर का उदय होता है। पर यदि वे विपरीत दिशा से आ रही हो तो एक दूसरे से लड़ पड़ेंगी और फिर वह गृहयुद्ध दोनों का ही अंत कर देगा। यदि दो प्रतिपक्षी तरंगों का आयाम समान हो तो फिर दोनों का मरण निश्चित है और उनमें एक छोटी एक बड़ी हो तो नष्ट छोटी ही होगी। बड़ी की भी शक्ति तो घट जाएगी, पर उसका अस्तित्व बना रहेगा। वह अपनी दिशा में किसी प्रकार चलती रहेगी। यदि छोटी लहरें आपस में मिलजुल जाने से नीति अपना लेती हैं तो उनकी संख्या अवश्य घट जाती है, पर जो नई तरंगें उत्पन्न होती हैं उनकी ऊंचाई, गति और आकृति तीनों में ही असाधारण उन्नति देखी जाती है। ये लहरें फिर लंबी यात्रा करती हैं और इतनी तेज चलती हैं कि तूफान को भी पीछे छोड़ देती हैं। कुछ दिन पूर्व ब्रिटेन के तट पर ऐसी लहरें पाई गई थी जो 1800 किलोमीटर दूर अमेरिका में एक समुद्री तूफान के कारण उत्पन्न हुई थी और तूफान को पीछे छोड़कर उससे काफी समय पहले आगे आ गई थी। शक्तिशाली लहरों के थपेड़े गजब के होते हैं। थपेड़ों में 50 टन प्रति वर्ग गज की शक्ति अपने अवरोधों के साथ टकराने की शक्ति होती है। एक बार अमेरिका के समुद्र तट पर इन थपेड़ों ने एक भारी चट्टान को ऐसा उछाला कि वह 30 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से जा टकराई और उसमें 6 मीटर व्यास का छेद कर दिया। लहरों का पूरी तरह पारस्परिक सम्मिश्रण प्रायः तभी होता है जब वे ऊंचाई और आकृति में समान होती हैं। छोटी बड़ी तरंगे भी कुछ हद तक संयोग तो करती हैं, पर स्तर की बाधा उन्हें पूरी तरह आत्मसात नहीं होने देती।
समुद्रों में निरंतर उठने वाली तरंगों में प्रकृति के विधान का कुछ परिचय हमें मिलता है। वह इतना महत्वपूर्ण है कि उससे समझा और अपनाया जा सके तो उससे अपने जीवन क्रम में भी समुद्री लहरों जैसी ऊंची और शक्तिशाली क्षमताएं उत्पन्न हो सकती हैं। पवन की ऊर्जा अनवरत रूप से सर्वत्र विद्यमान रहती है और अपना प्रभाव छोड़ती है, पर चट्टानों पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वे सघन जड़ता के कारण किसी का प्रभाव ग्रहण नहीं करती, अपनी स्थिति में संतुष्ट बनी रहती हैं और हलचल उत्पन्न करने के लिए उत्सुक नहीं होती। धूल भरी मिट्टी में थोड़ी हलचल होती है। वृक्ष वनस्पतियों के पत्ते भर हिलते हैं, किंतु समुद्री जल उनका अधिक प्रभाव ग्रहण कर लेता है और गरजती उछलती हलचलों से अपनी शोभा बढ़ाता है। मनुष्यों में भी ऐसी ही वनभूमि के लोग होते हैं, कुछ बिल्कुल जड़, मूढ़ और अपरिवर्तनशील तथा कुछ स्वल्प और क्षणिक चेतना वाले। ऐसे लोगों को पवन जैसी ईश्वरीय प्रेरणा या महापुरुषों के अनुग्रह का कुछ अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता। उनकी आंतरिक जड़ता कुछ ग्रहण ही ना करे तो बेचारा अनुदान क्या करेगा। घड़े का मुंह आंधा करके रख दिया गया हो तो भारी वर्षा होने पर भी उसके पेट में एक बूंद पानी की नहीं जाएगी। पवन का समुद्र के प्रति कोई पक्षपात नहीं है और ना पर्वत से द्वेष। उनकी अपनी कोमलता, सरसता द्रवित होने के गुणों में न्यूनाधिकता ही वह कारण है जिससे समुद्र को लहरों की संपदा मिली और पर्वत को पवन ने कुछ नहीं दिया, ऐसा समझा जाता है। वस्तुतः यहाँ पक्षपात नहीं, ग्रहण करने का पात्रत्व ही प्रधान कारण है। जहाँ हलचल होगी वहाँ दो ही क्रम चलेंगे, उत्थान या पतन। शक्ति घटती जाएगी, पतन की संभावनाएं बढ़ेंगी। दृढ़ता और स्फूर्ति बनी रहेगी, बल अक्षुण्ण रहेगा तो प्रगति का वातावरण बना रहेगा। ढील पड़ी, उदासी आई और अस्त व्यस्तता उत्पन्न हुई कि उत्थान की संभावनाएं भी गिरी। समुद्र की लहरों में जितनी ऊर्जा भरी उमंग रहती है उतना ही वे ऊंची उठती और उफनती और गरजती दिखाई देती है। पर जब उनकी अंतः प्रेरणा और स्फूर्ति घटी कि फिर बाहरी क्रियाकलाप भी शिथिल हो जाते हैं। ऊर्जा खो जाने के बाद लहरें मरी गिरी सी किसी प्रकार दिखाई भर देती रहती हैं, उनमें कुछ जान नहीं रहती। मनुष्य के आत्मबल, उत्साह और पुरुषार्थ की ऊर्जा ही उसे ऊंचा उठाए रखने में समर्थ रखती है। जहां दृढ़ता गिरी वहां फिर पतन की परिस्थितियां ही उत्पन्न होती चली जाती हैं। सारा वैभव और चमत्कार ना जाने कहां तिरोहित हो जाता है। परस्पर का सहयोग अनेक गुनी शक्ति उत्पन्न करता है। सूत के धागों से बटकर बनाए हुए रस्से, कमजोर सीकों से बनी बुहार रोज की यही स्मरण दिलाते हैं कि एकाकी व्यक्ति नगण्य है। परस्पर का सहयोग अनेक गुनी शक्ति उत्पन्न करता है। सूत के धागों से बटकर बनाए हुए रस्से, कमजोर सीकों से बनी बुहारी रोज यही स्मरण दिलाते हैं कि एकाकी व्यक्ति नगण्य है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ढाई चावल की खिचड़ी नहीं पकती। महत्वपूर्ण कार्यों की भूमिका ईंट और चूने के मिलन सहयोग की तरह ही आरंभ होती है। जहां व्यक्तिगत अहंता व महत्वाकांक्षा मिटाकर सहयोग और समर्पण की महत्ता को समझ लिया जाए, वहां 1000 गुना अधिक प्रयोजन साधने की संभावना बन जाएगी। जहां अपनी डफली, अपना राग बजाते हुए लोग अपने अपने पद, यश और वर्चस्व के लिए लुभाते ललचाते फिरेंगे, वहां ऐसी ही विडंबना में शक्ति नष्ट होती रहेगी। काम कुछ भी ना हो सकेगा। पति पत्नी के सहयोग से गृहस्थ की सुरम्य व्यवस्था बनती है और गृह उद्यान फला फूला दिखाई पड़ता है। पर यह होता तभी है जब पति पत्नी सच्चे मन से एक होते हैं। यदि दोनों अपना अहंकार, स्वार्थ अलग अलग संजोए रहें तो फिर उस गृहस्थ में हर घड़ी नारकीय दृश्य ही उपस्थित होंगे। जीवन विकास
और महत्वपूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि में पारिवारिक सहयोग की अनिवार्य आवश्यकता यदि समुद्र की लहरों की तरह हम भी हृदयंगम कर लें और अपनी व्यक्तिगत अहंता को सामूहिक हितों में घुला देने का प्रयत्न करें तो निस्संदेह अति महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। लहरें आकाश चूमेंगी और थपेड़ों से चट्टानों को उछाल देने जैसी क्षमता उपलब्ध होगी। पूर्ण मिलन समान गुण कर्म स्वभाव के लोगों में होता है। इसलिए उच्च स्तर के लोगों को न केवल अपने स्तर के व्यक्तित्व तलाश करने चाहिए वरन उनसे घनिष्ठता बढ़ाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। यूं सहयोग तो सर्वत्र ही सराहनीय है। यदि सदुद्देश्य के लिए सहयोग इकट्ठा किया गया है तो स्तर की भिन्नता रहते हुए भी उसका लाभ मिलेगा, किंतु चमत्कार समान मानसिक स्तर के लोगों के मिलने पर ही होता है। यूं सहयोग तो सर्वत्र ही सराहनीय है। यदि सदुद्देश्य के लिए सहयोग इकट्ठा किया गया है तो स्तर की भिन्नता रहते हुए भी उसका लाभ मिलेगा, किंतु चमत्कार समान मानसिक स्तर के लोगों के मिलने पर ही उत्पन्न होता है। समान ऊंचाई की लहरें जब परस्पर घुलती हैं तो उनका वेग और स्तर दोनों ही असाधारण रूप से बढ़ते हैं। इस दिशा में भी हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। उत्थान के प्रति सुदृढ़ संकल्प और कठिन पुरुषार्थ में जब भी कमी आएगी पतन की परिस्थितियां पैदा होंगी। जीवन के अभाव का नाम ही मृत्यु है। प्रकाश बुझ जाने की हुई अंधकार कहते हैं। प्रगति की दिशा में निष्क्रिय होना, उत्कृष्टता को उच्च स्तरीय बनाने की चेष्टा में आलस या शिथिलता बरतना, इसी का नाम पतन है। पतन कोई अलग वस्तु नहीं, उत्कृष्टता की उपेक्षा ही पतन बनकर सामने आती है। हमें लहरों की तरह ऊंचा उठे रहने में ही अनवरत रूप से प्रयत्नशील रहना है, अन्यथा निश्चेष्ट होते ही पतन के गर्त में गिरना पड़ेगा। परस्पर टकराना तो प्रत्यक्ष ही अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेना है। शक्तिशाली लहरें यदि प्रतिकूल दिशा में चलती हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती हैं तो भले ही वे इसे महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक समझें, पर होता उल्टा ही है। परस्पर लड़ने में खर्च की गई शक्ति केवल खोखलापन ही शेष छोड़ती है। सार तत्व तो उस द्वंद्व में ही जलकर नष्ट हो जाता है। तूफान बड़ा है, पर उससे यदि सागर की सत्पात्र लहरें समुचित शक्ति ग्रहण कर लें तो उनकी गति और भी अधिक बढ़ जाती है। तूफान पीछे रह जाता है और लहरें आगे जा पहुंचती हैं। ग्रहणशीलता और पात्रत्व का अभाव ना हो तो हम ईश्वर से, देव शक्तियों से और महामानवों से इतना अधिक प्राप्त कर सकते हैं कि लहरें आगे निकल जाएं और तूफान पीछे ही रह जाएं।